यामिनी, यामिनी, क्या हुआ बेटा? यामिनी, क्या हुआ बेटे? बेटे यामिनी, यामिनी, बेटे यामिनी, यामिनी, सुनो बेटा, यामिनी मेरी बात तो सुनो। It can't be true. ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। सब तोड़ दूंगी। I don't believe this. I don't believe this. ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है सब। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रितु, ये तुम क्या कर रही हो? Stop it. रितु, stop it. Stop it. रितु, please control yourself. मैं बात करना चाहती हूँ। रितु, अपने आप को संभाल। रितु, ये क्या कर रही है? तो don't try, control yourself. संभाल अपने आप को। रितु प्लीज संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं नेहा मैं? ये बर्ड नेहा यामिनी मम्मा की नाजायज बेटी है। ये क्या कर दिया मम्मा ने? ये क्या कर दिया? प्लीज, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। नेहा मेरी मम्मा ऐसे कैसे कर सकती है? मेरी मम्मा कैसे कर सकती है नेहा? तो मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ। ये खबर सुन के जब मुझे इतना दुख हो रहा है तो मैं तेरा हाल जान सकती हूँ। Don't cry. You know what नेहा? मैं मम्मा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। It's so insulting नेहा। मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? It's so insulting. आइए साहब, देखिए ना रितु बेबी को क्या हो गया साहब। रितु, रितु, क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ पुत्र? ये पापा ये देखिए, पढ़िए ये पापा। पापा मम्मा ने ये क्या कर दिया? छी। हे भगवान, अनामिका ऐसी औरत निकलेगी? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अरे एक ही झटके में सारी इज्जत खाक में मिला दी। रमन साहब कैसे सामना करेंगे लोगों का? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अनामिका जैसी पढ़ी लिखी और स्मार्ट औरत इस तरह की गलती कर सकती है। नहीं, अनामिका जैसी औरतें कुछ भी कर सकती हैं। पहले खून किया और अब बेशर्मी देखो कि यामिनी उनकी नाजायज औलाद है। बुआ जी, औलाद तो औलाद होती है, जायज या नाजायज तो उसे समाज बना देता है। और पता नहीं किस मजबूरी में उन्होंने यामिनी को जन्म दिया होगा। मुझे तो रमन जी की फिक्र हो रही है। पता नहीं ये खबर सुनकर उनको कैसा लगेगा। अरे जीते जी मर गए होंगे वो। भला ऐसा कौन सा मर्द है जो इतनी बड़ी बात को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा? आकाश,
नेहा ऋतु के घर पे गई हुई और वो ऋतु को लेके पहले से ही बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी रमन जी के पास ही जाना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं मामा जी। अब किसी से क्या कहें? अनामिका आंटी भी कम परेशान नहीं हुई। आकाश, जो होना था वो हो चुका है। अब ये देखना है कि इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए, और वो भी समझदारी से। अरे इसमें समझने ना समझने वाली कौन सी बात है? गई हुई इज्जत कभी लौट के आती है भला? अब तुम एक ही राग बार बार आलापना बंद करो और इस तूफान के असर को कम से कम कैसे किया जाए इसके बारे में सोचना है। बेटा आकाश, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। रमन जी के घर को टूटने से तुम्हें ही बचाना होगा। मामा जी, रमन जी के वहां हम चलते हैं। आकाश के इस वक्त यामिनी के पास जाना चाहिए। पता नहीं यामिनी ने इस खबर को कैसे लिया होगा। यामिनी बेटा, मत कहिए मुझे अपनी बेटी। मैं आपकी बेटी नहीं हूं। ना बेटा ना, ऐसा मत कह। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन एक बेटी की तरह पाला है। कलेजे का टुकड़ा है, इसलिए 20 साल तक आप दोनों मुझे धोखा देते रहे। नहीं बेटे यामिनी, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हम बाबूजी, ये धोखा नहीं तो और क्या है? आप दोनों ने मुझे अपने असली माँ बाप के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और हमेशा मुझे धोखे में रखा कि आप दोनों मेरे असली माँ बाप हैं। बेटा इसमें हम सबकी भलाई थी। भलाई? हाँ बेटे यामिनी, ताकि तुम्हारे दिलो दिमाग पर कोई बुरा असर न पड़े, तुम्हारे अंदर कोई हीन भावना पैदा ना हो कि हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं। कहां से लाए थे आप दोनों मुझे? अनाथ आश्रम से? नहीं बेटा, नहीं। किटी हमारे पास प्रस्ताव लेके आई थी कि हम अनामिका के होने वाले बच्चे को गोद ले लें, जिससे अनामिका की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमें भी बच्चा मिल जाएगा। कितनी इज्जत थी अनामिका आंटी की मेरी नजरों में। अनामिका के बारे में कुछ भी सोचने से पहले एक बार उसकी मजबूरी जान लो। मजबूरी? कैसी मजबूरी? उन्होंने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया है। नहीं आप नहीं, उसकी जगह कोई और औरत होती तो पैदा होने से पहले ही बच्चा खत्म कर देती। उसने तुझे जन्म दिया। हाँ, ताकि मैं नाजायज होने का दुख सारी जिंदगी भोगती रहूं। हे बेटा, इंसान चाहता कुछ है और हो कुछ और जाता है। तुम्हारे मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन एक प्लेन क्रैश में तुम्हारे पापा की मौत हो गई। अनामिका के पेट में तुम सिर्फ 1 महीने की थी। चाहती तो एबॉर्शन भी करवा सकती थी, लेकिन उसने अपने प्यार की आखिरी निशानी को रखने का फैसला किया। सोचो यामिनी, सोचो, आज तुम्हें अपने नाजायज होने का दुख इतना परेशान कर रहा है। आज से 20 साल पहले एक नाजायज औलाद को पैदा करना कितना गहरा दुख होता। हाँ? सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है यामिनी। अब बेटे तुम्हें ही फैसला करना है कि अनामिका ने तुम्हें जन्म देकर गलती की है या
हमने तुम्हें माँ बाप का प्यार और नाम देकर हेलो हेलो बाबूजी, मैं आकाश बोल रहा हूँ मुंबई से। यामिनी कैसी है जी? बस ठीक ही है बेटा। एक्चुअली बाबूजी, मुझे यामिनी से बात करनी थी, इसलिए मैंने फोन किया। हाँ, एक मिनट। यामिनी, आकाश तुमसे बात करना चाहता। बाबूजी उनसे कहिए मैं बाद में बात करूंगी। आकाश बेटे, यामिनी तुमसे बाद में बात करती है। जी वो ठीक तो है? हाँ सब ठीक है आकाश। अच्छा बेटे मैं रखता हूँ। ओके ओके जी, बाय। तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम्हें अपना पति ही मिला था। रमन, ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूं? तुमने धोखा दिया है मुझे। नहीं रमन, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अरे 20 साल तक ये राज अपने दिल में छुपा कर रखा, ये धोखा नहीं तो क्या है? किसका पाप है ये यामिनी? यामिनी पाप नहीं है। पाप नहीं है? अरे पाप नहीं है तो मुझसे छुपाया क्यों? मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं बहुत डरती थी कि। डरती थी? मुझसे या अपने आप से? पढ़ो इसे, देखा आज दुनिया वाले किस तरह मेरे मुंह पर थूक रहे हैं। अरे इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी इज्जत, और तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे माफ कर दो रमन, प्लीज। रमन प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं अनु नहीं, अगर तुझे माफ कर दिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आज अभी इसी वक्त ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ता हूं। मेरा तुम्हारा आज से कोई संबंध नहीं है, ये रिश्ता खत्म। रमन, रमन, रमन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ रमन। रमन, रमन प्लीज।